सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश राही एक बार फिर से काफ़ी लंबे दिनों के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएचयू में होने वाले प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, जो बीएफए का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, उसमें आखिरकार क्या आएंगे। 2021 में उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरह से किया गया, उसके पहले उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम किस बेस पे होता था, कौन से टॉपिक्स आते थे। इस वीडियो में मैं सभी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पिछला किस तरह से दिया जाता था, साथ ही साथ इस बार किस तरह से आने वाला है वो भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से इस बार का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको होने वाला है। फिलहाल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप सभी का अभी थ्योरी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया होगा, कुछ लोगों का बाकी होगा, कुछ लोगों का इसमें से क्या है कि पोस्टपोन हो गया है, तो वो भी चीज़ें आप समझ लें। अब थ्योरी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद या थ्योरी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप सभी को प्रैक्टिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना ही है। तो थ्योरी का एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी जो भी हो रहा है या जो होने वाला है जिनका, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी भी आपका थ्योरी का एग्ज़ाम अगर कुछ तैयारी आप करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी का 12th का बुक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके 12th का, याद रखिएगा आप एनसीईआरटी के 12th का बुक डाउनलोड करिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम काफ़ी कम होगा। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा होगा तो उस बुक को पढ़िए अच्छे से, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस अभी इसके पहले दिखाए गए, जो भी क्वेश्चंस अभी दिए गए एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो थ्योरी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उस रद्द होने वाले पेपर की अगर मैं बात करूँ तो जितने बच्चों ने दिया था, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जो टॉपिक आ रहे थे, जो क्वेश्चंस आ रहे थे, वो 12th के एनसीईआरटी बेस्ड वाले जो बुक हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। जो एग्ज़ाम शायद सीबीटी मोड के क्वेश्चन पेपर लेट से ओपन होने की वजह से शायद रद्द कर दिया गया। कुछ बच्चों का ऐसा हुआ था शायद कि सीबीटी मोड में जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे, जब थ्योरी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था, तो उसमें शायद कुछ बच्चों का लेट से ओपन हुआ था क्वेश्चन, जो कि जो उनको टाइम मिलना चाहिए था, उसके टाइम के अकॉर्डिंग वो 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद वो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ। तो शायद उन वजहों से उसको रद्द कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, 12 तारीख को होने वाला है। सो उसके लिए आप चिंता मत करिए। रही बात इस चीज़ का कि अगर आप थ्योरी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो प्रैक्टिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो अभी आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये 2021 का जो प्रैक्टिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था या होने वाला था, उसमें किस तरह से इसमें प्रैक्टिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए गए थे, उसका नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सेम इसी प्रोसेस है, क्योंकि पिछले बार यानी कि 2021 में भी एनटीए की तरफ से प्रैक्टिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएचयू का करवाया गया था। इस बार भी एनटीए की तरफ से ही प्रैक्टिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाएगा। किस तरह से करवाया जाएगा वो दूसरे नोटिफिकेशन में मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर मैं 2021 की बात करूँ, जिस तरह से 2021 में जो पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए गए, उन चीज़ों के बारे में अगर मैं बताऊँ इसमें, तो इसमें टोटल दोस्तों आपको 200 की 1 मिनट सॉरी हाँ, टोटल आपके पास 400 नंबर की मार्किंग की गई थी। 120 मिनट का आपके पास टाइम दिया गया था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 120 मिनट का टाइम दिया गया था, यानी कि 2 घंटे का। 400 नंबर का क्वेश्चन, 400 नंबर का जो टोटल प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका 400 नंबर का हुआ था। उसके अलावा अगर आप यहाँ से एक एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, तो पहले नंबर पर ड्राइंग एलिमेंट्स में आपको 200 नंबर की मार्किंग की जाती थी, 200 नंबर के अंदर की मार्किंग की गई है। एग्जीक्यूशन एज पर सब्जेक्ट चूज, क्या सब्जेक्ट आप चूज करके बनाते हो उसमें आपको 50 नंबर। कलर स्कीम में आपको 50 नंबर। ओवरऑल कंपोजिशन जो सीन होगा उसके लिए आपको 100 नंबर के अंदर की मार्किंग की जाने की आगे, यानी टोटल मिला के आपको 400 नंबर के अंदर की मार्किंग की गई थी पिछली बार, यानी कि 2021 में। किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, वो भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे कुछ इसी तरह से इस बार भी हो सकता है कि इसी तरह से क्वेश्चन कुछ इस बार भी आए। अगर सैम्पल क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1, इमेजिन दैट यू हैव बीन रिड्यूस्ड टू द साइज ऑफ 6 सेंटीमीटर इन हाइट एंड यू आर लॉस्ट इन वुमेन्स पर्स या बैग। स्केच विद द पेंसिल एंड कलर अ सीन दैट पेन आउट इन फ्रंट ऑफ यू देम यू आर योर आई लेवल। पे स्पेशल अटेंशन टू पर्सपेक्टिव, स्केल, डेप्थ, लाइट, शेड, प्रोपोर्शनिंग इन योर प्रपोज ड्राइंग एंड पेंटिंग। आपको इसमें बोला गया है कि आप सपोज मान लीजिए कि आप किसी महिला के पर्स में खो गए हैं, किसी लेडीज़ का जो पर्स होता है उस बैग के अंदर खो गए हैं, और बैग के अंदर आप 6 सेंटीमीटर रखें, याद रखिएगा आप 6 सेंटीमीटर रखें हैं। बैग के अंदर आपको किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें दिख रहे हैं उसको ड्रॉ करिए और कलर करिए, कुछ इस तरह से इसमें कहा गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है ये। अगर दूसरे नंबर के कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो दूसरे नंबर में भी इसी तरह से कुछ दिया गया है। इमेजिन दैट यू आर द ग्रूम माउंटेड ऑन द टॉप हॉर्स इन योर मैरिज। इसमें भी आपको इस तरह से बताया गया है दोस्तों, अगर इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो इमेजिन दैट यू आर द ग्रूम माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ हॉर्स इन योर मैरिज procession. Sketch with a pencil and color scene that pan out of front of you from your eye level. Pay special attention to perspective, scale, depth, light and shade, proportioning in your
प्रपोज्ड ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसमें भी इस तरह से बोला गया है। मान लीजिएगा आप अपनी शादी में हैं, आप अपनी शादी में हैं, घोड़ी पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपको घोड़ी पे बैठे हुए हैं और वहाँ से आपको आई लेवल पे कौन सी चीज़ें किस तरह से दिख रही हैं उस चीज़ को ड्रॉ करिए और कलर करिए। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कुल मिला के बात ये कही जा रही है दोस्तों कि आपको जो भी चीज़ें ड्राइंग करनी है वो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चीज़ें ड्राइंग करनी है। अभी मैं बताऊंगा कि 2021 में कौन कौन से टॉपिक आपको दिए गए थे, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सैंपल नंबर 3 की अगर बात करें, सैंपल नंबर 3 में भी दोस्तों इसी तरह का दिया गया है। इमेजिन दैट यू आर द वाइल्ड पाउन प्यादा इन ऑर्गेनाइज गेम ऑफ चेस। मान लीजिए आप चेस का एक प्यादा हैं, एक जो मोहर होता है चेस का, जो एक राजा होता है, वजीर होता है, हाथी होता है, जो भी होता है उसमें, मान लीजिए उसमें से एक हैं आपके सामने, आपके टेबल पे किस तरह से जो भी उसमें आगे वाले जो भी सैनिक वगैरह हैं वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं उसको ड्रॉ करिए और कलर करिए। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये 2021 का पेपर है। तो 2021 वाले पेपर से आप 2021 के नोटिफिकेशन से आइडिया लगा सकते हैं कि 2021 में इस तरह का टॉपिक आपको दिया गया था। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि इस बार का 2021 में दिया क्या गया था एक्चुअली, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ओके, और दोस्तों 2021 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए गए थे वो ये 3 टॉपिक जो हैं वो आपको जो दिख रहे हैं, यही 3 टॉपिक दिए गए थे 2021 में बनाने के लिए। गली के नुक्कड़ पर मिठाई की दुकान को ड्रॉ और कलर करिए। कुछ इस तरह से एक पहला आपके पास ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन आपके पास था, आप अपने नौकर के साथ अपने ड्राइंग हॉल में बैठे हुए हैं, ऊपर से आपको कैसा नज़ारा दिखेगा उसको ड्रॉ करिए और कलर करिए। ऊपर से यानी कि मान लीजिए आप छिपकली के आई लेवल से देख रहे हैं, आप मान लीजिए कि छिपकली की तरह हैं, छिपकली से देख रहे हैं, मकड़ी की आई लेवल से आप देख रहे हैं, वहाँ से आपको चीज़ें किस तरह से दिख रही है उसको ड्रॉ करिए और कलर करिए। कुछ इस तरह से ये था। और तीसरा था कि आप मॉल के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हो, आपके आई पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा नज़ारा दिख रहा है उसको ड्रॉ और कलर करिए। कुछ इस तरह से 2021 में आपके पास टॉपिक दिए गए थे। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि 2022 में क्या आएगा। और बात करें अगर दोस्तों 2021 से पहले, यानी कि 2021 से पहले 20, 19, 18, 17 इन सब में किस तरह के टॉपिक दिए जाते थे, जिसमें आपको बाज़ार का दृश्य, किसी सिटी लाइफ का दृश्य, ट्रेन के रेलवे स्टेशन का दृश्य, कुछ इस तरह से आपको बनाना होता था। लेकिन अभी थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया है, तो किसी टाइप के आपको पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, पर्सपेक्टिव की तैयारी करें तो आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करके आप अपनी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा डरने की बात। जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको प्रैक्टिकल की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से आपको करने हैं। उसमें कुछ चीज़ें कमी रह गई हैं, उसको आप नज़रअंदाज करके कुछ अच्छे से उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको बनाना है, वो चीज़ें आप उसमें से सीख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इस बार का, यानी कि 2022 का जो नोटिफिकेशन है NTA का BFA के लिए, उसको हम देख लेते हैं एक बार। दोस्तों ये नोटिफिकेशन इस बार यानी कि 2022 का है, जो कि BHU के साइट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट लिखा हुआ है, जो कि BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए है। इसमें पूरी तरह से दोस्तों ये बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 400 नंबर की मार्किंग की जाएगी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। फॉर द एडमिशन ऑफ एबव BFA कोर्स कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द CBT मोड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड द प्रैक्टिकल टेस्ट शैल बी 400 मार्क्स एंड कैंडिडेट विल बी कंसिडर टू हैव अपीयर इन द CUET 2022 कंडक्टेड बाय द NTA BFA कोर्स। अगर देखिए साफ मैं इसको पूरा ना पढ़ के आपको एग्जैक्ट चीज़ें बता दूं, तो एग्जैक्ट चीज़ों में दोस्तों ये है कि जो आपने थ्योरी का पेपर दिया है, उस थ्योरी के पेपर जो आपने NTA की तरफ से जो CUET का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था, उसमें जो आपने पेपर दिया है, उस CUET के एंट्रेंस एग्जाम में जो आपने पेपर का जो स्कोर किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैसेज जाएगा। तो बनारस में ही सिर्फ इसका सेंटर रहेगा। पूरी चीज़ों को मैं कवर करके आपको बता देता हूँ साफ आप समझ लीजिए। इसमें पूरी तरह से सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ के बताना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं साफ आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें दोस्तों साफ बात यह है कि आपको टोटल 400 नंबर की मार्किंग की जाएगी, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 घंटे का टाइम, यहाँ पे 400 नंबर की मार्किंग की जाएगी। इसके पहले आपने जो थ्योरी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, थ्योरी के एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, आपको मैसेज जाएगा आपको प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। टोटल अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की बात की जाए तो टोटल आई थिंक 96 सीट्स हैं, टोटल 96 सीट्स हैं BHU में BFA के लिए, और 96 के 4 गुना लोगों को लगभग बुलाया जा सकता है, यानी कि लगभग आपको अगर मैं बात करूं तो लगभग 380 से 400 लोगों को यहाँ पे बुलाया जा सकता है प्रैक्टिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें से सिलेक्शन सिर्फ 4 पे 1 लोगों को दिया जाएगा, यानी कि लगभग
96 लोगों को सिर्फ सीट है, तो 96 लोगों को उसमें एंट्रेंस एग्जाम में दिया जाएगा, सीट दिए जाएंगी। तो कुछ इस तरह से दोस्तों 2 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा, 400 नंबर की मार्किंग की जाएगी। आप इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे मीडियम की अगर बात की जाए तो पेंसिल, कलर पेंसिल, पेस्टल, क्रेयॉन, वाटर कलर, पोस्टर कलर, ETC यानी कोई भी मीडियम आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद आपको इस तरह से नंबर डिसाइड होगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको कई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। कई ऐसे मटेरियल्स मिल जाएंगे, ऐसे थ्योरी के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, थ्योरी के रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगी। साथ ही साथ आप कई यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस के पेपर्स को भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम में और भी अदर यूनिवर्सिटी किस तरह से प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम के टॉपिक देते हैं, उसको देख के आप समझ सकते हैं। उस हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेंसिल विद प्रवीश टाइप पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। आपको आपकी लाइफ, आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।